प्रोपेगेंडा की قوتوں ने यह अजीब और गरीब फलसफा जहनों पर मुसल्लत कर दिया है कि अगर औरत अपने ही घर में अपने शोहर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहन के लिए और अपनी औलाद के लिए खानादारी का इंतजाम करे तो ये कैद व जिल्लत है। और वही औरत अगर घर से बाहर निकलकर अजनबी मर्दों के लिए मेजबानी का काम करे, अजनबी मर्दों के कमरों की सफाई करे, होटलों और जहाजों में उनकी मेजबानी का काम करे, दुकानों पर अपनी मुस्कुराहट के जरिए से ग्राहकों को मुतवज्जे करे, तो ये उनके लिए एजाज और काबिल फख्र की बात है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। आज हमारे मुस्लिम मुआशरे की नौजवान लड़कियां ये सोचकर अपने आप में एहसास कमतरी का शिकार हो जाती है कि इस्लाम ने हमें घर की चार दीवारी में कैद बंद करके हमारा गला घोंट दिया है। ए नौजवान लड़कियों, इस्लाम ने आपके गला को नहीं घोटा, घर की चार दीवारी में इज्जत के साथ आपको जीने का हक दिया है। और इस्लाम ने कहा कि अगर औरत तुम्हारे घर में बेटी की शक्ल में है तो वो तुम्हारी इज्जत है, अगर औरत तुम्हारे घर में बहन की शक्ल में है तो वो तुम्हारी नामूस है, अगर औरत तुम्हारे घर में बीवी की शक्ल में है तो वो तुम्हारे लिए शरीक हयात है, जिंदगी का हिस्सा है, अगर औरत तुम्हारे घर में माँ की शक्ल में है तो वो उनके कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। अल्लाह ने, इस्लाम ने औरतों को बहुत बुलंद मकाम अता फरमाया है। इस्लाम ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ए औरतों की जमात, तुम अपने घर में करार और सुकून से रहो। तुम्हारे जिम्मे रोजी कमाना नहीं है, तुम्हारे जिम्मे जरिए माश नहीं है। पैदाइश से लेकर मरते दम तक औरतों के जिम्मे किसी भी जमाने में इस्लाम ने रोजी कमाना नहीं रखा है। अगर वो बेटी की शक्ल में है तो बाप की जिम्मेदारी है कि उनका खर्चा उठाए, अगर वो बीवी की शक्ल में है तो शोहर की जिम्मेदारी है कि वो उनका खर्चा उठाए, अगर माँ की शक्ल में है तो औलाद की जिम्मेदारी है कि उनका खर्चा उठाए। किसी भी जमाने में, किसी भी दौर में अल्लाह ने औरतों के जिम्मे रोजी कमाना नहीं रखा है। आज मगरबी प्रोपेगेंडा की कुव्वतों ने आज हमारे मुस्लिम मुआशरे की नौजवान लड़कियों के जहन में भी ये बात मुसल्लत कर दी है कि इस्लाम ने औरतों को चार दीवारी में कैद बंद करके उनका गला घोंट दिया है। हालांकि इस्लाम ने जो औरतों को घर की चार दीवारी में रहने का हुक्म दिया है कि वो घर की फैमिली सिस्टम को संभाले। इंसानी जिंदगी गुजारने के लिए दो अहम शोबा है, एक घर से बाहर का शोबा है जो जरिए माश है और एक घर के अंदर का शोबा है जो फैमिली सिस्टम है। अगर फैमिली सिस्टम को ना संभाला जाए तो इंसान की जिंदगी सुकून की जिंदगी नहीं गुजर सकती है। इसलिए अल्लाह ताला ने यह तकसीम फरमाया है कि औरतों के जिम्मे घर की चार दीवारी में रहकर फैमिली सिस्टम को संभालना है और मर्दों के जिम्मे घर से बाहर निकलकर जरिए माश इख्तियार करके